आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात गुजरात की और सवाल ये कि कितना बदल गया गांधी का गुजरात। दरअसल गुजरात से बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनें आजकल खचाखच भरी हुई हैं। लोग अपने घर लौटने को मजबूर हैं और बीते 10 दिनों के अंदर ही करीब 50,000 लोग गुजरात छोड़ चुके हैं। लेकिन इन सब पर अब सियासी इल्जाम तराशियों का भी दौर शुरू हो गया है। शुमाली हिंदुस्तानियों पर हमले के पीछे ठाकुर सेना का हाथ बताया जा रहा है। इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि ठाकुर सेना के पीछे कांग्रेस एमएलए और बिहार के सब इंचार्ज अल्पेश ठाकुर का हाथ है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर अल्पेश ठाकुर को बदनाम करने का इल्जाम लगाया और कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी के आबाई सूबे में शुमाली भारतीयों के खिलाफ तशद्दुद से फायदा किसको मिलेगा और एक शख्स की करतूत का खामियाजा पूरे शुमाली भारत को आखिर क्यों भुगतना पड़ रहा है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट। गुजरात फिर खबरों में है। गुजरात में फिर हंगामा बरपा है। गुजरात में फिर आग लग रही है। लेकिन इस बार निशाना वो लोग हैं जो बाहर से यहां पर रहने आए हैं, खासकर यूपी और बिहार के वो लोग जो यहां काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन सियासत कहां किसी को चैन से बैठने देती है। गुजरात में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकी देकर भगाए जाने के मामले में अब सियासत तेज हो चुकी है। पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में मसरूफ है, लेकिन उन लोगों की आह को कोई नहीं सुन रहा जो अपना सब कुछ छोड़कर यहां से जाने को मजबूर हो रहे हैं। ये सब झगड़े की वजह से वापस जा रहे हैं। बर्बादी 13 साल हो गए मेरे। हाल ही कंपनी में 20 किलो 50 किलो का घन 20 बरस थी गया, मगर परिवार लेके आज डर के मारे भाग रहे हैं। हम सबको बोला कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सबको मार देगा। सोम दिन का टाइम दिया है। सोम दिन तक में जितने बिहारी है, जितने हिंदी बोलने वाला है, सबको उधर से भगा रहे हैं। बोल रहे वहाँ पे आप लोग नहीं जाएंगे तो सबके मार देंगे। इसे कितना 4 दिन के निकलने का टाइम दिया था, इस 4 दिन का पहला जो निकल जाएगा वो बच जाएंगे। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने कहा कि पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। गुजरात के वजीर दाखिला प्रदीप जडेजा ऐसे मामलों पर सरकार का मौकिफ रखने के लिए सामने आए और उन्होंने सीधा अपोजिशन को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। प्रदीप जडेजा ने कहा कि कुछ लोग जो इलेक्शन में जीत नहीं पाए हैं वो तशद्दुद फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर तत्वों ने हमारे गुजरात की शांति सलामती सुरक्षा के सामने ऐसे प्रयास किए हैं। ये सभी लोगों को हम आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आप गुजरात के अंदर ही रहें। बीजेपी और जेडीयू इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही हैं और इल्जाम लगा रही हैं बिहार कांग्रेस के असिस्टेंट इंचार्ज अल्पेश ठाकुर पर। हालांकि अल्पेश ने इस पूरे मामले में वजाहत पेश की है और कांग्रेस भी अल्पेश के दिफा में उतर आई है और बीजेपी को इस साजिश का जिम्मेदार करार दे रही है। देर आए दुरुस्त आए, सही कहा है। बिहार को केंद्र सरकार की ओर से बहुत इनजस्टिस हो रहा है। यूपीए के 10 साल के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बिहार को मिलना था वो मोदी जी के टेन्योर से ज्यादा मिला। हमारा गुस्सा जो है वो सरकार के खिलाफ है, हमारा गुस्सा जो है उन स्थानीय उद्योगों के खिलाफ है। इसकी बार बार अपील की है, पर ये जो भी घटनाएं हो रही है वहां पे उन गरीबों को, मजदूरों को मारना वो हमारी प्रकृति नहीं है। हम क्षत्रिय ठाकुर है, रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। कांग्रेस के लीडर संजय निरुपम ने कहा कि पीएम की आबाई रियासत गुजरात में अगर यूपी, बिहार और एमपी के लोगों को मार मार कर भगाया जा रहा है तो ये याद रखना चाहिए कि एक दिन पीएम को भी बनारस जाना है। 2 दिनों से गुजरात में उत्तर भारतीय लोगों पे हमले हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से गुजरात में कोई तो रेप की घटना घटी थी, मैं उसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। वो जो बलात्कारी नराधम था वो कहीं यूपी या बिहार का कोई था। बलात्कारी कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। और किसी एक बलात्कारी की वजह से, किसी एक अपराधी की वजह से पूरे समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता, पूरे समाज को एक नजर से नहीं देखा जा सकता। लेकिन उस एक बलात्कारी की वजह से पूरे गुजरात में उत्तर भारतीयों पे हमले हो रहे हैं और उनको डरा डरा के, मार मार के भगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है वो। प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य में अगर यूपी के, बिहार के और मध्य प्रदेश के लोग
मार मार के भगाए जाएंगे तो प्रधानमंत्री को भी बनारस जाना है एक दिन, इतना याद रखें। शुमाली हिंद के लोगों को निशाना बनाने वाले लोगों पर गुजरात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा ने कहा कि जिन इलाकों में बाहरी लोग रहते हैं वहां एहतियातन पुलिस के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही इन इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह के बनाव पुलिस बहुत कड़क रीते इसको दबाएगी। प्रजा का सहकार इस हमारे साथ हो। गुजरात का जो अच्छा नाम है, जो कुछ अमुक अनिष्ट तत्व बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप उजागर करें। हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सब मिलके गुजरात का एक अच्छा नाम है, वो अच्छा नाम हमको आगे बढ़ाना है। गुजरात में 14 साल की बच्ची से रेप की वारदात के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से शुमाली हिंद के लोग गुजरात छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, जबकि इंतजामिया इस पर बेतुकी दलील दे रहा है। उसका कहना है कि लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घरों का रुख कर रहे हैं, तो क्या गुजरात छोड़कर जा रहे ये लोग झूठ बोल रहे हैं? माइग्रेंट वर्कर्स की तंजीम ने दावा किया है कि यूपी और बिहार से 2 वक्त की रोटी कमाने गुजरात गए 50,000 से ज्यादा लोगों को नक्ल मकानी के लिए मजबूर होना पड़ा है। तशद्दुद के इन मामलों में कुल 6 अजला मुतासिर हुए हैं। मेहसाणा और सबरकांठा जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मेहसाणा में 15 केस दर्ज हुए हैं, जिसके तहत 89 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सबरकांठा में 11 केस दर्ज हुए, जबकि 95 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। गुजरात में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हार्दिक पटेल भी इस वक्त अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। अगर आप जिस लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हो आज उसी लोगों को आप गुजरात से पलायन करवाओगे तो आपकी नीति और आपकी सोच में फर्क है। अल्पेश सद्भावना उपवास करने वाले हैं गुरुवार से। किस मुद्दे पर? यूपी और बिहार के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है इस मुद्दे पर। 14 महीने की बच्ची पर जो भी हुआ है वो सरासर गलत है और वो जो किया है उसको तुरंत सजाए मौत देनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ जुड़े हुए किसी भी प्रदेश के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जीसीसीआई का पहला रिएक्शन आया है। आज की 40 से 50% जो प्रोडक्शन है दिवाली में जो होता है वो रुक जाएगा। रुक गया है, रुक जाएगा नहीं। 12,000 लोगों ने अभी तक जो गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से, मीडिया के आंकड़ों के हिसाब से 10 से 12,000 लोगों ने गुजरात छोड़ा है। अगर ऐसे ही रहा तो कल मान लो 20-25,000 लोग चले जाएंगे तो गुजरात की सारी श्रम फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। जहाँ पर धुआं मुंह में जाता है, जहाँ पर मेहनत होती है, जहाँ मजदूरी होती है, वो काम सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय लोग ही कर सकते हैं। मैं इतना ही संदेशा दे सकता हूँ कि जो भी अपने संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो भी ये वारदात को अंजाम दे रहे, उन लोगों को रोकना चाहिए और इस मुद्दे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अपने संगठन में करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात में जो भी सूरत हाल पेश आ रही है, जिस तरीके से शुमाली हिंद के तमाम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें वहां से जाने की बात कही जा रही है और जिस तरीके से तमाम लोग बड़ी तादाद में गुजरात छोड़ करके वापस बिहार और उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत पर सवाल खड़े करता है कि वो आखिर हालात को क्यों नहीं संभाल पा रही। इन सब के बीच सियासत भी वाकई बहुत ज्यादा जोरों पर है और इन सब के बीच गुजरात में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कामगार और मजदूर हैं, जो तमाम शोबों से जुड़े हुए हैं, अगर वहां से वो चले जाएंगे तो इन तमाम शोबों पर क्या असर पड़ेगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हम तमाम पहलुओं को जरा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ अहमदाबाद स्टूडियो से कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं मनीष दोशी जी। इसके अलावा पटना स्टूडियो से हमारे साथ शिवली मेहता जी, जो कि जेडीयू की स्पोक्स पर्सन है, वो जुड़ चुकी हैं। वहीं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीपीआई के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी साहब। तो वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मोहम्मद असलम अलीग साहब भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। शिवली जी, मैं पहले सबसे आपसे ही रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि जो हालात देखने को मिल रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन सियासी एंगल से अलग बिहारी जो तमाम वहां के अगर वहां से भगाए जा रहे हैं तो सरकार इसको किस तरह से देख रही है और उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, हमारे सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट बयान आया है। वो उन्होंने अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए कहा है कि
दोषी जिसने भी पहले गलती किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो एक दोषी के चलते जो बिहार के 10 लाख मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, मजदूर के रूप में, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में, या और 10 लाख मजदूर वहां कम से कम है, तो उनको अगर इस तरह की सजा दी जाए एक के चक्कर में, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं होगा। और सुरक्षा की गारंटी तो गुजरात सरकार को देनी ही चाहिए, क्योंकि हम हर चीज से ऊपर बिहारी अस्मिता का सवाल पर हम खड़े उतरते हैं और बिहारी अस्मिता पर किसी भी तरह का समझौता हम नहीं करते हैं, बिहार के स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करते हैं। इसलिए अगर एक ने गलती की या जानकर की या भूलवश की, जिसने भी की, उस पर कार्रवाई के अलावे और किसी पर भी किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम अलग से भी बात कह रहे हैं कि जिस तरह की हिंसक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं विरोधी दल, वो जिस तरह से देश में बदनाम करना चाह रहे हैं हमारी सरकार को, एनडीए की सरकार को, ये भी सही बात नहीं है। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। इस तरह का हिंसा करके, और ये कांग्रेस की शुरू से आदत रही है कि हिंसा के सहायता से, हिंसा के भरोसे वो सब दिन राजनीति कर रहे हैं, और वो आज भी अपना पूरा लक्षण यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये सही बात नहीं। ठीक है मनीष दोषी जी, देखिए आप सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि वहां की गवर्नमेंट को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वहां पर गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से हो, सेंटर में निशाने पर कांग्रेस ही है। क्या इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है? जिम्मेदार है तो किस तरीके से इसको इसमें शमूलियत नजर आती है आपकी? सबसे पहले मैं जी सलाम के माध्यम से ये बात सबके सामने रखना चाहता हूं कि गुजरात में जिस वारदात बनी, जो घटना बनी, वो 11 साल की बच्ची को, 11 महीने की बच्ची को, इसके साथ जो दर्दनाक घटना हुई, इसी तरह सूरत में हुई। ये सरकार बच्चियों को, मासूमों को रक्षण देने में तो नाकाम रही, पर साथ साथ में अपने ही पक्ष के आश्रय से, राजकीय आश्रय से, जो भाजपा की सरकार का जो रवैया रहा है, वही भ्रम और धुना फैलाना, और इसकी साथ में जिस तरीके से अपने असामाजिक तत्वों को रोकने में नाकाम रही, इस पे ठोस कानूनी कार्यवाही करने में नाकाम रही, इसकी वजह से आज गुजरात में हिंसा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई एक व्यक्ति की वजह से पूरे प्रांत को, पूरे धर्म को बदनाम नहीं किया जाता है। कांग्रेस पक्ष का रवैया रहा है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कोई भी कोने में रोजगार कर सकता है, वो संवैधानिक अधिकार है, कांग्रेस इसका सम्मान करती है। पर मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाजपा की भ्रष्ट सरकार गुजरात की मासूम बच्चियों को क्यों सुरक्षा नहीं दे पाई? सुरक्षा नहीं दे पाई वो तो ठीक है, लोगों का आक्रोश है, पर आक्रोश के साथ साथ जो असामाजिक तत्वों को खुलापन दिया है भाजपा सरकार ने, वो सरकार के पास पुलिस है, तो वो पुलिस क्यों काम नहीं कर रही है? मनीष जी, हमारे लोगों ने गलत की है। देखिए इल्जाम नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस के कोई लोग ने गलत किया है, कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता ने गलत किया है, तो इस पे ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। पर अपनी विफलता छुपाने के लिए कांग्रेस पे दोषारोपण करना भाजपा की पहले से पहचान रही है, भाजपा इसमें सफल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मुझे यह बताइए कि अभी तक जो भी बातें सामने आ रही हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसमें शमूलियत नजर आ रही है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों की, चाहे मोतीजी ठाकुर की गिरफ्तारी की बात हो, चाहे वो अल्पेश ठाकुर पर इल्जाम लगाने की बात हो, तो क्या ये जो इल्जामात लग रहे हैं उन्हें सिरे से खारिज किया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं शमूलियत दिख रही है। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि मोहताजी ठाकुर जो है, जो धमकी देके वो कांग्रेस से 3 महीने पहले अपनी पक्ष विरोधी प्रवृत्ति की वजह से, पक्ष का आदेश न मानने की वजह से इसको पक्ष से निकाला गया है। आप सत्तावार रूप से, मैं जिम्मेदारी रूप से, ये हिंसा के पहले की बात है, हमारी तालुका पंचायत में पक्ष का आदेश न मानने की वजह से इसको पक्ष में से निकाला गया है। साथ साथ में अल्पेश ठाकुर जी ने खुद ने बताया है कि हमारे पे जो गलत इल्जाम लग रहा है वो भाजपा की साजिश है, जो भाजपा साजिश ही कर सकती है, क्योंकि भाजपा की पहले से फितरत रही है कि लोगों को बांटना और अपनी सियासत करना। इसमें मुझे कोई और कहने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय ठाकुर समाज हो, गुजरात हो, ये गांधी सरदार का गुजरात है, हमको भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं आता हूं, सभी समाज का, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं। अमीर हैदर जैदी साहब,
यहां पर देखिए सेंटर ऑफ द वॉर या फिर एक तरह से जो हमला हो रहा है सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन यहां पर बिहार गवर्नमेंट भी परेशान है और गुजरात गवर्नमेंट भी परेशान है कि हालात काबू में हो। एक दूसरे पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर हम इसकी तह में जाने की कोशिश करें तो क्या नजर आता है? आप किस तरह से देखते हैं, आपकी पार्टी कैसे देखती है? नहीं, ये तो हमेशा होता रहा है, महाराष्ट्र में भी पहले होता रहा है, वो मानसिकता उस तरह की है। मसला ये नहीं है, अगर कोई आदमी अपराधी है तो उसे अपराध की सजा दी जा सकती है। उत्तर भारत का अगर आदमी किसी अपराध में मुलव्विस है तो क्या सारे उत्तर भारतीय को उस अपराध के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है? और अगर माना जा सकता है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि गुजरात के कुछ लोग देश के बैंक लूट के विदेश भाग गए, तो क्या सारे गुजराती अपराधी हैं? अपराध की श्रेणी में आ जाना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी ठाकुर हो। तो उत्तर भारतीय को एक शपथ लेनी चाहिए, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं मैं, इस तरह के बातें करने का आदी नहीं हूं। उत्तर भारतीय को एक डंडा हाथ में लेना चाहिए और जहां जो गुजराती मिले उसे उत्तर भारत से खदेड़ देना चाहिए। अमीर अजीज साहब, अब मैं इस तरीके से तो किसी भी चीज को बढ़ावा देने के खिलाफ हूं, क्योंकि देखिए जी सलाम की अगर बात करें, हम यहां जोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात हम तोड़ने की बात नहीं करेंगे। चाहे गुजराती हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे यूपी वाला हो, सब हिंदुस्तानी है। हमें ये सोच करके चलना पड़ेगा। हिंदुस्तानी है, लेकिन पीड़ा सऊद भाई जब हो जाती है महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारत का जाता है, जो महाराष्ट्र का निर्माण करता है उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। गुजरात में जब मजदूर जाता है तो मजदूर जो है वो देश का निर्माण करता है, और उस निर्माणकर्ता को जब मार के वहां से भगाया जाता है तो उसका कोई सम्मान होता है या नहीं होता है? ठीक है, मैं सुन लीजिए, यूपी के दत्तक पुत्र जो इस समय देश के प्रधानमंत्री अपने आप को दत्तक पुत्र यूपी का बताते हैं, और उनका गृह जनपद है कहना जी गुजरात, चुप है। गृह राज्य चुप है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुप है, मौन साधे हुए हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। यूपी में, बिहार में भी उनकी सरकार है, यूपी में भी उन्हीं की सरकार है, उत्तराखंड में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और गुजरात में भी उन्हीं की सरकार है। तो ये सरकार जो खुद ही मिलकर चला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, अरे भाई अगर कोई अपराधी है किसी और दूसरे दल का है तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? अपराध आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन उत्तर भारतीय को एक काम करना ही होगा, 2019 के अंदर कोई गुजराती अगर तुम्हारे दरवाजे पे कटोरा लेके आए भीख का कि मुझे वोट दे दो, उसे ये सोच समझ के भीख देना है कि कल को आपको फिर कहना चाहिए आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है, लेकिन इन सब पर आपने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, चाहे हर जगह पर बीजेपी की ही सरकारें हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। लेकिन असलम साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, 10 दिनों के अंदर 50,000 लोग वहां से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए, और हमने इससे पहले भी देखा है कि जो शुमाली हिंद के जो तमाम लोग हैं उनके साथ कैसे इम्तियाजी सुलूक होता है। हम यहां दिल्ली में बात कर लें, उनके लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल होता है, महाराष्ट्र में उन्हें भगाया जाता है, तमाम दूसरी रियासतों से भी उनके साथ इम्तियाजी सुलूक की बातें सामने आती हैं। इन सब के बीच में क्या वाकई तह में सियासत है या फिर कुछ और? बहुत बहुत शुक्रिया सऊद भाई। सबसे पहली बात यह है कि जो गुजरात में जो कुछ अभी शुरू हुआ है, और आपने डेटा दिया कि 50,000 लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, ये हमारे लिए, इस मुल्क के लिए और गुजरात सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। देखिए, जब हिंदुस्तान एक मुल्क है, एक संविधान है जी, और उस संविधान इस बात की अधिकार देता है कि कोई आदमी कहीं जाकर के भी कुछ कर सकता है। आज जैदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस लाइन को लेना चाहूंगा कि आज पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए, हम गुजरात के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी राष्ट्र के निर्माण के लिए जो हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन काबिल तहसीन है और काबिल तारीफ है। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं भी बिहार राज्य का रहने वाला हूं, और दिल्ली में आकर के आज दिल्ली के उन तमाम लोगों के लिए जहां पर एजुकेशन नहीं है, जहां पर सोशल वर्क की कमी है, वहां पर हम अंजाम दे रहे हैं। गुजरात जो सरकार की जिम्मेदारी है, और गुजरात सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र की सरकार भी बीजेपी की है, इन दोनों की जिम्मेदारी है कि वहां जल्द से जल्द पलायन को रोके। अगर बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग, आसाम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर गुजरात छोड़ देंगे
महाराष्ट्र छोड़ देंगे तो यकीन मानिए कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो वहां हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री है, जो सनत है, वो तमाम ठप पड़ जाएगा। और उससे सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र का नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरा देश का नुकसान होगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इल्जाम तो किसी पे लगाइए, ये आप लोग सियासत करते हैं, सियासत कीजिए, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है कि किस दल की जिम्मेदारी है और किस दल की जिम्मेदारी नहीं है, क्या कौन कर रहा है। लेकिन जो हुकूमत में बैठा हुआ है, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, मैं अपने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को भी कहना चाहता हूं कि आप करा से करा स्टैंड लीजिए। आप एनडीए का पार्टनर हैं, आप वहां के सीएम को और यहां के पीएम को हॉटलाइन में बात कीजिए। और आप उत्तर भारत के जो भी लोग वहां असुरक्षित हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जो अपने रोजगार को छोड़ करके, गुजरात छोड़ करके बिहार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, आप वहां के सीएम को बोलिए कि तुम उस मजदूर को जो तुम्हारा निर्माण में हाथ बटाता है, उनको अगर तुम बाहर कर दोगे तो एक दिन अगर यह भी हो जाए कि गुजरात में 80% मैं आपको डेटा दे रहा हूं, 80% ब्यूरोक्रेट, चाहे वो आईएएस और आईपीएस हो, वो भी नॉर्थ इंडिया का है, तब तुम्हारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा गुजरात का सरकार। ये बड़ी बात है। और नहीं, अगर हम शुमाली हिंद के जो तमाम लोग हैं उनकी शमूलियत की बात करें और उनकी जो शराकतदारी है, किस तरीके से उनका किरदार जो है मुल्क की जीडीपी से लेकर के तमाम दूसरे शोबों में बहुत अहम है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। ये डेटास भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हम इस पर जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बीजेपी के भी नेशनल स्पोक्स पर्सन महेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और आप ही की जरूरत महसूस हो रही थी सर, क्योंकि सवाल तो खड़े हो रहे हैं मौजूदा सरकार पर ही, क्योंकि भले ही जेडीयू की स्पोक्स पर्सन ये कह रही है कि अपोजिशन भी इस पर सियासत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो गुजरात हुकूमत से भी सवाल पूछ रही हैं और उसकी भी जवाबदेही तय करने की बात कह रही हैं। गुजरात में आपकी हुकूमत, उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत, बिहार में, उत्तराखंड में और सेंटर में भी आपकी हुकूमत, हालात बिगड़ रहे हैं, तो उनको काबू करने की जिम्मेदारी किसकी है? इल्जाम बाद में लगाइए, पहले काबू तो करिए। नहीं, काबू क्या, जो चीज मतलब जिस तरह की चीजें भड़काई जा रही है उस पर पूरी तरह से हमने काबू किया। कांग्रेस के लोग पकड़े गए हैं, ठाकर सेना के जो वो जो है कांग्रेस का विधायक है, उसका वहाँ उसने ठाकुर सेना बनाया हुआ, उसके लोग पकड़े गए हैं। ये प्रूफ हो गया कि कांग्रेस ने इस तरह। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारे साथ मनीष दोशी जी अहमदाबाद से कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात को नकार दिया, उन्होंने इसके बारे में सफाई दी कि 3 महीने पहले ही उसे पार्टी से बाहर निकाला जा चुका है। मनीष जी, पहले इस पर आप क्या कहेंगे? जरा मैं चाहूं कि आप महेश जी से इस पर अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं जवाब लूं महेश जी से। 3 ऐसा इंसिडेंट हुआ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। मैं सर उनका जरा सा ये ले लूं कि आखिर वो क्या है, क्योंकि कम से कम वो यहाँ ऑनियर ये दावा कर रहे थे, उसके बाद आपसे रिएक्शन ले लेता हूं। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये आज शिवानंद ओझा जो है वहाँ के जो डीजीपी हैं शिवानंद झा साहब, उन्होंने क्लियर कट कहा कि इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसमें ठाकुर सेना के मैक्सिमम लोग वही हैं और ठाकुर सेना इज स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस। ये सिमिलर चीज जो है वहाँ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन में यही किया। महाराष्ट्र में इन लोगों ने वो भीमराव कोरेगांव में जो है यही किया। अब ये जो चीज है, आप इतनी घटिया राजनीति कांग्रेस करेगी। आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं। घटिया राजनीति मनीष जी, आ रहा हूं मैं। कांग्रेस इस स्तर की राजनीति करेगी। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को इसका जवाब बिहार और यूपी के लोग जो है ये दिए गए इस चोट को कभी भूलेंगे नहीं और इसका बराबर बदला लिया जाएगा। आप ये कह रहे थे, निरुपम जैसा आप ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को ये जवाब है कि बनारस यूपी और बिहार की आवाम बीजेपी और पीएम मोदी को देगी। पूछिए ठाकुर कौन है, बता दो ठाकुर कौन है, ठाकुर कौन है, ठाकुर सेना कौन है, बता दो। ये पहले ये जवाब देता हूं सर। महेश जी बता दो, ठाकुर सेना आज तैयार हुआ, आपने अहम इल्जाम सपोर्ट लिया या नहीं लिया? लगाए सीधे तौर पर वहां पर पूरी जो सूरत हाल है उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। मैं जरा कांग्रेस से जवाब ले लेता हूं। मनीष दोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, जिस तरीके की वहां पर सूरत हाल है, जिम्मेदार आपको बताया जा रहा है। महेश जी जो बातें कह रहे थे, क्या जवाब है आपके पास? महेश जी तो क्या करें, पूरे भाजपा का एक रवैया रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग एक ही भाषा में प्रयोग कर रहे हैं कि इसमें। मैं 2 प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। 11 मास की बच्ची पे हुआ, सूरत में हुआ, बार हुआ, 2 दिन में, हर 2 दिन पे 5 महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। बाद में जो परिस्थिति हालातें बनी, भय, भूख और भ्रष्टाचार,
भाजपा नाकाम रही है, वो नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस पे दोषारोप कर, मैं आपके माध्यम से पहले भी कह चुका हूं। मनीष जी, 3 इंसिडेंट्स का जिक्र किया है महेश जी ने, 3 इंसिडेंट्स का जिक्र किया है कि तीनों में कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस की शमूलियत है। उस पर मैं सीधा जवाब चाह रहा था सर आपसे। सुनो, सीबीआई इंक्वायरी का मैं मांग करता हूं कि अल्पेश ठाकुर का इसमें हाथ है। कह रहा हूं, सुनो, ठीक है सर, सीबीआई इंक्वायरी की महेश जी जवाब ले लूं। महेश जी, आप अरे भाई, मनीष जी ठीक है, सीबीआई कौन सा टोटा है, बीच में मत बोलिए, सुना कीजिए। जिस आदमी ने धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है, वो मोताजी ठाकुर को कांग्रेस पार्टी के व्हिप का अनादर करने से तालुका पंचायत में से 3 महीने पहले कांग्रेस ने निष्कासित किया। 3 महीने पहले, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अलग तलग बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। तो फिर मेरा कहना यह है कि अभी सब वक्त है भाजपा के लिए अपना दामन छुपाने की बात मत करे, सियासत मत करे, वो कानूनी कार्यवाही करे, लोगों को न्याय दिलाए। जो असामाजिक तत्व अपने हाथ में कानून ले रहा है, इस पे कड़क कानूनी करे, अपनी लिपाथोपी मत करे। उत्तर भारतीयों पे अपना मगर का आंसू सारने की जगह पे ठीक है। नहीं महेश जी, बात देखिए ये भी है कि वहां पर तमाम लोगों को, ठीक है मनीष जी, वहां पर तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जिनको सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अल्पेश ठाकुर को लेकर के यह कहा जा रहा है कि उन्हीं ने पूरी तरह से इस पूरे मामले को ऑपरेट किया। अगर उनकी शमूलियत है, वो जिम्मेदार हैं, तो वो बाहर क्यों हैं? उन पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? सिर्फ सियासी बयानबाजी देना ये ठीक नहीं है फिर। महेश जी, नहीं मतलब मेरे से पूछ रहे हैं अल्पेश ठाकुर के बारे में? बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर अल्पेश ठाकुर इसके लिए जिम्मेदार है तो वो बाहर क्यों है? अगर आपकी गवर्नमेंट को यह पता है कि अल्पेश ठाकुर ने इस पूरे मामले को ऑपरेट किया और उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? मैं यही तो बात आपको कह रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है छूटेंगे थोड़ी। तो सर जब आपके पास ठोस सबूत आए तब आप बोलेंगे ना, बिना क्यों नहीं बोलेंगे? सबूत के आप अल्पेश ठाकुर के ऊपर क्यों कह रहे हैं? और क्या हो सकता है कि जिस सेना का गठन अल्पेश ठाकुर ने किया हो, जिस सेना के बदौलत वो आदमी जीता हो, जिस सेना की वजह से वो कांग्रेस ने उसको लिया हो, उस सेना के बारे में आज के डेट में आप कह देंगे कि अल्पेश ठाकुर का कोई लेना देना नहीं है। सर वो बाहर क्यों तरीका है? ये कौन सा तरीका है? सर वो बाहर क्यों? तरीका है? आप कह दीजिए कि अल्पेश ठाकुर का अब लेना देना नहीं, उसका गठन वो किया, उसका मुखिया हुआ था, उसका सब चीज, उसको आज भी जो इसका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कंट्रोलर कमांड अल्पेश ठाकुर का है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये छुपा रहे हैं, ये मुंह छुपाने लायक नहीं लोग हैं, इनकी पोल खुल गई है साहब। ये वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन कराते हैं, जीतू पटवारी, और ये संजय निरूपम को आगे कर देते हैं। अरे ये देखिए जनरल को क्या कहते हैं, इस देश के सेना प्रमुख को संजय निरूपम और संदीप दीक्षित क्या कहते हैं कि वो सड़क का गुंडा है। बताइए, ये अपने गुंडे को छुपाते हैं, दूसरे को, एक हमारे आर्मी ऑफिसर को ये कहते हैं कि गुंडा है। शर्म आनी चाहिए यार। ये राजनीति, इतनी गंदी राजनीति पर उतर के आ जाओगे। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अल्पेश ठाकुर द्वारा ये प्रायोजित हिंसा, बिहार और यूपी के लोगों के साथ ये जो चीज किया गया है गुजरात में, जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगती, हम इस चीज के लिए ठीक है मनीष जी और महेश जी, मैं आ रहा हूं, भर्सना करते हैं इस चीज के लिए। महेश जी ठीक है, अल्पेश ठाकुर को हटाओ बिहार से, नहीं तो बिहार में हम घुसने नहीं देंगे। ठीक है, बिहार में अल्पेश ठाकुर मनीष जी मैं आता हूँ, महेश जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। महेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे। मनीष जी मैं आता हूँ, मनीष जी मैं आता हूँ। बिहार में महेश ठाकुर को बोल दीजिएगा, महेश वर्मा जी, वो गुजरात महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी को हटा दे। महेश वर्मा जी, शिवानंद झा डीजीपी है, महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। वहाँ 37 आई है सब सर बिहारी। महेश वर्मा जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने इतनी देर में कम से कम 20 बार अल्पेश ठाकुर का नाम लिया, उससे सीधे तौर पर कहा कि अल्पेश ठाकुर के जरिए ये पूरा का पूरा जो मामला है वो ऑपरेटेड है, और सीधे अगर आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बिहार से वहां से भगाने की बात कर रहे हैं, तो फिर वो बाहर क्यों है? नीचे के लोग कारकुनान ही क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं? अल्पेश ठाकुर पर हाथ डालने से कौन रोक रहा है आपको? किससे डर रही है आपकी सरकार? वही लोग बताएंगे। किससे डर रही है आपकी सरकार? नहीं डर रही है। अल्पेश ठाकुर को गिरफ्तार करने से आपकी सरकार
सरकार किससे डर रही है? आज सुनिए, क्यों नहीं आप गिरफ्तार कर रहे हैं? आप यहाँ पर 4 बार बोल रहे हैं सर, अल्पेश ठाकुर वहां पर तमाम हिंसा भड़का रहा है, तशद्दुद भड़का रहा है, आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? महेश वर्मा जी, आपकी सरकार क्या कर रही है? अल्पेश ठाकुर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सर, टीवी पर इल्जाम लगा लीजिए, टीवी पर इल्जाम लगा लीजिए और सियासी फायदा ले लीजिए। आप किसी को मुल्जिम ठहरा रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है, अगर आपकी सरकार के पास सबूत है, अगर आपके पास सबूत है, अगर आपके पास सबूत हुआ, अगर महेश जी ऐसी बातों से कोई फायदा नहीं है सर, कोरी बातों से कोई फायदा नहीं है सर, हवा हवाई बातें, महेश जी हवा हवाई बातें, वाह वाह वाह, महेश जी कोई मतलब नहीं है इसका, महेश जी इसका कोई मतलब नहीं है, महेश जी इसका कोई मतलब नहीं है, हवा हवाई बातें हैं। अगर सबूत है तो गिरफ्तार कीजिए। किससे डर रहे हैं आप? आपकी सरकार किससे डर रही है? अल्पेश ठाकुर पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है क्या आपने? हम डालेंगे सर, आपको मानना चाहिए, आपको मानना चाहिए कि अल्पेश ठाकुर पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है आप में। एकदम है, क्यों नहीं है भाई? नहीं है सर, इसीलिए आप सिर्फ यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं। वहां पर आपकी पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही है, वहां पर आपकी पुलिस हाथ नहीं डाल रही है। अल्पेश ठाकुर मीडिया में बयान दे रहे हैं, अपने आप को कसूरवार नहीं, अपने आप को बेकसूर ठहरा रहे हैं। आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही सर, कुछ नहीं कर पा रही सर आपकी पुलिस। वहां पर बसों में, ट्रेनों में खचाखच भर करके बिहारी वापस जा रहे हैं। सर हवा हवाई बातें सर, नाजरीन समझ रहे हैं सर, नाजरीन समझ रहा है, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत है तो आप इस पर एक्शन लेते हैं। अमीर हैदर रैदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं जल्दी से, ठीक है? अमीर जी मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। शिवली जी, इतना ही अगर पुख्ता सबूत है तो अल्पेश ठाकुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या नीतीश कुमार ये सवाल पूछेंगे मोदी जी से या फिर रूपाणी जी से? क्या उन्हें पूछना नहीं चाहिए कि आपके पास पुख्ता सबूत है तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार होनी चाहिए। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री जी से बात किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही है और जहां भी आशंका है कि कुछ इस तरह की घटना हो सकती है, शिवली जी, इस तरह के आक्रामक सीधे तौर पर अगर हमला किया जा रहा है तो अल्पेश ठाकुर पर किया जा रहा है। आप भी अल्पेश ठाकुर को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, महेश जी भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो फिर आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या आप क्या सीधे तौर पर की गंदी राजनीति में जाएंगे नहीं? तो आप ये बताइए, तो क्या महेश जी गंदी राजनीति कर रहे हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बैठ के महेश जी गंदी राजनीति कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? सिर्फ गुजरात सरकार नहीं, गुजरात सरकार से ये मांग रखते हैं कि हमारे शिवली जी, क्या आप यहाँ पर ये कह रही हैं? भाजपा को गंदी राजनीति थोड़ी कह रही है। ठीक है, ठीक है शिवली जी, स्थिति पैदा रहती है। ठीक है, मैं मेरा एक सवाल और ले लीजिए, मेरा एक सवाल और ले लीजिए। पूरे देश के लोग बिहार में रहते हैं। शिवली जी, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, सभी लोग सभी प्रदेश सर हम ये जानते हैं। शिवली जी, ये हम लोग जानते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर पुख्ता सबूत है, जांच होगी, गिरफ्तार होंगे। अगर गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है या फिर इस तरीके की बात कही जा रही है कि जो मरकज में है, जो मेन अक्यूज है, जो सीधे तौर पर चीख करके हर टीवी चैनल पर यह बताया जा रहा है कि गुजरात में जो सूरत हाल है उसके पीछे जिम्मेदार अल्पेश ठाकुर है, तो फिर वो बाहर क्यों है? क्या आपको लगता नहीं कि ये आपके बिहार गवर्नमेंट को ये सवाल पूछना चाहिए? प्रशासन अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगी, गिरफ्तार करेगी, जो करना है करें। अमीर अजहर जैदी साहब, ये सूरत हाल हो रही है, कांग्रेस, जेडीयू या फिर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो बात कर रहे हैं, सीपीआई कैसे देखती है? सऊद भाई, आपने देखा होगा जो ये धार्मिक सेनाएं हैं, इनका उत्पात आपने हमेशा देखा होगा, कई मुद्दों पे देखा होगा। और ये भी एक 100% सत्य है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों, ये जो धर्म का स्वर्ण जो धार्मिक स्वर्ण सेना है ना, उनका ये जात के आधार पर बनी हुई, स्वर्ण जातियों पर आधार पर जो सेनाएं बनी है, स्वर्ण जो, तो उनका ये संरक्षण देती रही है कांग्रेस भी और बीजेपी भी। मैं बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं से आज एक बात कहूंगा और दोनों से मांग करूंगा कि वो चैनल पे मांग करें कि धर्म पे आधार पे देश के अंदर जितनी सेनाएं बनी है कि उन पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। सिर्फ मजहब या फिर जात पर भी? जात पर, धर्म पे जो भी बनी है, धर्म पे। हमारी सेनाएं, हमारी फौज है,
सुरक्षा के लिए, फिर ये सेनाएं क्यों? बड़ा अहम दूसरे सवाल। ठीक है। दूसरे ये लड़ाई सेनाओं की नहीं है, गुजरात बनाम उत्तर भारतीयों की होती है। हमेशा उत्तर भारतीयों को सर टारगेट किया जाता है, महाराष्ट्र में भी किया जाता है। सिर्फ गुजरात बनाम नहीं है, बल्कि हम देखते हैं महाराष्ट्र बनाम भी बिहार होता है, गुजरात बनाम बिहार होता है, तमिलनाडु बनाम बिहार होता है, उत्तर भारत होता है, उत्तर भारत बनाम होता है। और उत्तर भारत का जो मजदूर तबका वहां जाता है, जो रीढ़ की हड्डी, में बार बार कह रहा हूं, उसे वहां से भगाया जाता है। तो मैं एक चीज बार बार कहता हूं, कह रहा हूं, अब भी पूछ रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता से और कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक उत्तर भारतीय अगर अपराधी है तो सारे उत्तर भारतीय अपराधी हो सकते हैं। तो फिर ये देश क्यों नहीं मान ले कि सारे गुजराती, 10 दर्जन भर गुजराती देश के बैंक लूट के विदेश भागे, तो सारे गुजराती लुटेरे हुए ना। सर हम यही तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सन 2019 के अंदर जब ये कटोरा लेके भीख मांग रहा है, उठाया कि ऐसी जो सेनाएं बनी हुई हैं, कटोरे में वोट की भीख सेनाएं, नहीं देना। उन पर पाबंदी कब? तो बिहारियों की नकल मकानी के पीछे आखिर किसकी सियासत है और इससे किसको फायदा मिल रहा है, हम इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। ब्रेक से पहले अमीर हैदर जैदी साहब ने एक खास सवाल उठाया और एक खास मुतालबा किया कि इस तरह की मुबैना जो सेनाएं बनती हैं, जो जात के बुनियाद पर या फिर मजहब की बुनियाद पर, उसको क्यों ना बंद किया जाए, इस पर पाबंदी कब? मैं पहले मनीष दोशी जी आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ठाकुर सेना का ताल्लुक कांग्रेस से बताया जाता है, साफ तौर पर यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। क्या इस तरह की सेनाओं को बंद नहीं होना चाहिए? चाहे मैं ठाकुर सेना की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो दूसरी तरह की किसी भी सेना की बात हो, चाहे बजरंग दल हो या फिर कोई और सेना। नहीं, ये ठाकुर सेना से बजरंग दल को कहां से जोड़ दिया? आपके पहले मैं दो बात आपके सामने रखनी है आपके माध्यम से। दो चीज ऐसी बहुत सी बढ़िया है कि जिस तरीके से पूरी घटना में जितने दिनों से ये चल रहा है, 5-5 दिन तक गृह मंत्री अपने कहीं पे भी निवेदन नहीं देते, कोई ठोस कदम नहीं हो रहा है, ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भाजपा के साथ मिले हुए असामाजिक तत्व इस पूरी वारदात के पीछे सरकार मनीष जी, अब तक 350 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आप बोल रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मिनट, ये किस बिना पर कह रहे हैं? एक मिनट, अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। जिस तरीके से पूरे पहले से भाजपा का एक रवैया रहा है, चोर के बोले चोरी करो, पुलिस को बोले तुम जा इस पे पहरा दो, ये भाजपा की पहचान रही है। जिस तरीके से पुलिस सियासत में ये पूरी कौन कर रहा है राजनीति, क्यों भाजपा अभी मूल मुद्दे से भटक रही है? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। इस तरह की सेनाओं को क्या बंद करने की हिमायत करती है कांग्रेस? जवाब दे रहा हूं। नहीं, निश्चित तौर पे कह रहा हूं, भाजपा अपना चेहरा छुपा रही है, कांग्रेस कहती है सेनाओं पर प्रतिबंध की बात हो रही है, जिन्हें आप संरक्षण देते हैं। सेनाओं पर पाबंदी की बात मैं पूछ रहा हूं। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं ये मानूंगा कि आप हिमायत करते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी सेनाएं बंद ना हो, उस पर पाबंदी ना लगे। धार्मिक सेना है, उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, ये स्वयंभू सेना राजनीति करती है, गौरक्षा दल है, जवाब नहीं आ रहा है। महेश जी, क्या ऐसी जो तमाम सेनाएं हैं उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? अगर लगनी चाहिए तो कब होगी कार्रवाई? मेरा मानना है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, आप एक चीज सऊद साहब सोचिए, कार्रवाई किसको करनी है? सोचिए सऊद साहब, मौजूदा वक्त में बीजेपी को एक चीज रिलेट कर रहा हूं, ये एक चीज मैं को रिलेट कर रहा हूं कि ये राजनीतिक कारणों से ऐसा किया जा रहा है और कांग्रेस ऐसा इसलिए करा रही है कि संजय निरुपम का ट्वीट देखिए। सर आप जो आदमी सुनिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। अरे यार, सेना, ये अल्पेश सेना को तो एकदम प्रतिबंधित करना चाहिए। ये गुंडों का सेना है, ये वहां पूरी तरह से असामाजिक तत्वों से जुड़ा हुआ है। सेना बैन होनी चाहिए, श्री राम सेना बैन होनी चाहिए, अभिनव भारत बैन होना चाहिए, बजरंग दल बैन होना चाहिए, बीएसपी बैन होनी चाहिए, गौरक्षा दल बैन होने चाहिए, जितनी भगवा ब्रिगेड है सब बैन होनी चाहिए, जो लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं बैन होनी चाहिए, जो अल्पसंख्यक इदारों पर कब्जा करते हैं बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस बात पे कांग्रेस राजनीति से बैठा है, बेनकाब हो चुकी है। कैसे? ठीक है, जैसे ही ये घटना घटी, संजय निरुपम ने इस अवसर को कैसे लिया, जरा सऊद साहब सुन लीजिएगा। प्रधानमंत्री अगर बनारस गए तो हम उनको देख लेंगे,
अरे तुम शांति की अपील करते कहते कि अल्पेश सेना जो है बेशक हमारा आदमी चला रहा है, इसे गिरफ्तार करो, इसको अंदर करो, इस सेना के ऊपर प्रतिबंध लगाओ। ये दंगा फसाद करा रहा है गुजरात में, जहाँ जो गांधी का गुजरात है उसको ये जो है वहाँ का अमन चैन छीनने का ये काम कर रहे हैं। यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं कि कितना बदल गया गांधी का गुजरात। राजनीतिक लाभ ये गांधी का गुजरात। जैदी साहब, मनीष साहब और महेश साहब, मैं आप सबके करेंगे संजय निरुपम आपके नेता दंगा के ऊपर कहेंगे कि प्रधानमंत्री को देख लेंगे, प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं, वो प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए यार। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दत्तक पुत्र हैं, बोलते क्यों नहीं दत्तक पुत्र? कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का दत्तक पुत्र हूँ, उत्तर प्रदेश ने मुझे वोट दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है, मौन है। देश के प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर भारत के भी हैं, लेकिन मौन है। अगर प्रधानमंत्री एकदम ये कह दे कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन आपने गुजरात मॉडल देश में मुसलमानों को मारो, फिर दलितों को मारो, फिर हंगामे से कुछ हासिल नहीं होगा, एक दूसरे पर ही इल्जाम तराशी हो रही है। मैं मनीष साहब आता हूँ, मनीष साहब मैं आता हूँ, मनीष साहब ठीक है, ठीक है सर, मनीष साहब मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। असलम साहब जरा ये बताइए सर कि यहाँ पर इन सब के बीच जो बिहारियों के साथ इम्तियाजी सुलूक होता है, न सिर्फ गुजरात में बल्कि तमाम जगहों पर, क्या इसको लेकर के संजीदगी से तमाम जो सियासी दल हैं, जो तमाम सियासी पार्टियां, जो तमाम हुक्मरान हैं, उनको सोचना नहीं चाहिए? क्योंकि बार बार वक्त वक्त पर इस तरह की बातें सामने आती हैं और ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो मुद्दा है, जो गुजरात से 50,000 तक जो बिहारी को या उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी जो वहाँ पलायन होना पड़ रहा है, इसमें हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन यहाँ डिबेट में पार्टिसिपेट किए हैं, मैं एक विनती करता हूँ कि डिबेट से समाधान होनी चाहिए। आज जी सलाम में जितने भी लोग हम बैठे हुए हैं, बिहार से हमारी जेडीयू की प्रवक्ता हुई है, कांग्रेस और बीजेपी की प्रवक्ता है, सीपीआई के प्रवक्ता है। मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, क्योंकि ये दर्द मुझे इसलिए हो रहा है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं एक अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। हम तमाम लोगों को एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस देश को महान बनाना है, अगर इस देश को महान बनाना है, तो हमको सबसे पहले टीवी डिबेट में सज्जन तरीके से बात रखनी चाहिए। अपनी बात रखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी को नुमाइंदा है। मैं उसी बात यही है कि वक्त वक्त पर भी चाहे महाराष्ट्र में ऐसी बातें सामने आ जाए, भारतीयों ने किसी दूसरे प्रदेश वाले को मार के भगाया हो। मैं उसी बात में आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों को डिबेट के अंदर बैठे रहे लोग जो है 5-6 में से 5 आदमी, 5 में से 4 आदमी उत्तर प्रदेश या बिहार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश में इतना फख्र है, बिहार तक किसी प्रदेश वाले को हमने नहीं भगाया, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ये उत्तर भारतीयों के साथ थोड़ा व्यवहार क्यों होता है? असलम साहब से सवाल पूछा है, ठीक है, फिर में बात खत्म हो जाएगी। असलम साहब एक मिनट, मुझे मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप लोग अपनी बात रखिएगा। जब मैं बोलता हूं तो आप लोग मत कीजिए प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज बड़ा होकर सोचने की जरूरत है। कसूरवार कौन है, छीटाकशी कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी है तो कीजिए, मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। मसले का हल यह है कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आज चीफ मिनिस्टर रूपानी को आकर के और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आकर के एड्रेस करना पड़ेगा वो बिहारियों को, जो बिहारी आज गुजरात छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, आज आपको विश्वास गेन करना पड़ेगा। और मैं आखिर में एक जुमला बोल करके महेश भाई प्लीज बोलने दीजिए। एक जुमला बोल करके जो हमारी प्रवक्ता महिला है
जेडीयू से। मैं आपसे विनती करता हूँ, ठीक है, ठीक है, जल्दी जेडीयू के जो प्रवक्ता है, आपसे गुजारिश करता हूँ आप सीएम साहब को बोलिए कि इसमें वो तुरंत रूपानी जी से, नरेंद्र मोदी से बात करें और प्लान को रोकें। बात कर चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन शिवली जी आप बरसरे इक़्तिदार पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। सर मैं आ रहा हूं सर, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। सरकार ने जो कार्रवाई की है शिवली जी, उसके बारे में असलम बिहारियों के साथ जो इम्तियाजी सुलूक होता है बार बार, उसको लेकर के हुकूमत क्यों नहीं कोई संजीदगी से कदम उठा पाती? क्योंकि कहीं पर भी बिहारी जाता है उसके साथ सुलूक अच्छा नहीं किया जाता, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसके साथ कहीं ना कहीं इम्तियाजी सुलूक होता है। इस पर क्या कहेंगे आप बरसरे इक़्तिदार पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर? जल्दी से मैं आपका फाइनल कमेंट ले रहा हूं। शिवली जी आपसे ही सवाल जी बोला जाए। शिवली जी, जिस तरीके से बिहारियों के साथ इस तरीके का इम्तियाजी सुलूक होता है, कांग्रेस बीजेपी इन सब से अलग हट करके, जेडीयू आरजेडी से अलग हट करके बिहारियों के बारे में कोई सोचता है या नहीं सोचता है? या फिर शुमाली हिंद के तमाम लोगों के बारे में कोई सोचता है या नहीं सोचता है? हम तो पहले ही कहे हैं कि हमारा बिहारी स्वाभिमान सबसे ऊपर है, और कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो हम सभी राजनीति से अलग हटकर, और हम सबसे ज्यादा उस राज्य के मुख्यमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री बात करते हैं, और तब जाकर बात सही जगह पर पहुंचती है। लेकिन अभी फिलहाल हालात नहीं संभले हैं, ये भी एक सच्चाई है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। इन सब के बीच जरूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि बिहारी, गुजराती, यूपी के और महाराष्ट्रियन या फिर कहीं के भी हम हो, लेकिन सबसे पहले तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी बनकर के अगर हम सबको एक साथ, एक मुल्क के साथ बांध करके रखने की एक तरह से रवायत में नहीं आएंगे तो फिर इस तरह की सूरत हाल पेश आती रहेगी। क्योंकि जब तक हम बटे रहेंगे, लोग हमें बांटते रहेंगे। जब हम एक रहेंगे तो फिर कोई हमें बांट नहीं पाएगा। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।